अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज है जी चांद रात। आप सबको हम सब की तरफ से जी चांद रात बहुत ज़्यादा मुबारक हो जी। तो यहाँ पे जी आपको तो पता चांद रात है, तो उस हिसाब से जी यहाँ पे क्लीनिंग चल रही है जी। तो मैं जी चांद रात को रात के टाइम ही बेडशीट्स वगैरह जी अपने रूम्स में बिछा देती हूँ जी। तो मेरे घर के 3 रूम हैं जी। तो सबसे पहले जी मैं अपने बड़े वाले बेटे के रूम में आई हुई हूँ। तो अभी मैं उसके कमरे की बेडशीट्स वगैरह चेंज करूँगी जी। कमरे को थोड़ा सा क्लीन वगैरह करेंगे। तो क्योंकि सुबह ईद है तो टाइम इतना नहीं होता कमरे वगैरह सेट करने की, क्योंकि सुबह जो सी है ना वो कुर्बानी स्टार्ट हो जाएगी जी ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद। तो जी यहाँ पे जी कमरे की क्लीनिंग चल रही है जी। तो यहाँ पे जी बेडशीट वगैरह मैंने बिछा ली है जी। तो ये मेरे बड़े वाले बेटे का रूम है जी। तो थोड़ा सा मैं आपको पूरे रूम का बता दूँ कि पूरा रूम बेटे का कैसा है जी। मैं ज़रा आपको दिखा दूँ जी। तो ये जी आयरन का बेड है जी मेरे बेटे का। तो इसके ऊपर ये मैंने गोल्डन कलर की बेडशीट बिछाई है जी। और साथ ही ये उसकी छोटी सी विंडो है जी। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी बास्केट रखी है जिसके अंदर मैं उसके हेडफोन वगैरह हैंड फ्री वगैरह और जी उसके कुछ की वगैरह जिस रख देती हूँ जी। सामने जो सी है यहाँ पे ये जी शोकेश बर्तन वाला पड़ा हुआ है। साथ ही बेड के साथ का ड्रेसिंग है जी। उसके ऊपर हाउस अरूज का है जी। साथ ही उसका कंप्यूटर ट्रॉली रखी हुई है जी। और उसके आगे उसने छोटा सा रूम कूलर सेट किया हुआ है जी। रात को अपने रूम में सोता है तो कूलर वगैरह चला लेता है जी। तो बेटे का रूम आपने देख लिया है, वो मैंने क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आई हूँ जी अपनी बेटियों का रूम है जी। बड़ी वाली जो बेटी हैं दोनों जी, तो उनके रूम की मैंने बेडशीट वगैरह जो सी है ना वो चेंज कर दी है जी। तो ये देखिए जी, आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, ये बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बेटियों के कमरे में ये वाइट कलर की बेडशीट मैं ज़्यादा बिछाती हूँ जी। तो उनका रूम भी मैंने जी बिल्कुल क्लीन कर दिया है जी। तो ये देखिए जी यहाँ पे उनका रूम। तो ये सोफ़े के कवर वगैरह मैंने डाले हुए हैं जी। बच्चे हैं यहाँ पे, आपको पता है सुबह जो निशानी के बच्चे सब बच्चे ईद के दूसरे दिन आते हैं जी, यहाँ पे खेलते हैं कूदते हैं। तो इसलिए सोफ़ों की सेफ्टी के लिए जी मैंने यहाँ पे कवर वगैरह बिछाए हुए हैं जी। तो ये सैन है जी। सैन मैंने पूरा जो सा क्लीन कर दिया है जी, धो के अच्छी तरह जी। यहाँ पे सैन की क्लीनिंग कर दी है जी। गर्मी है इसलिए चेयर्स वगैरह हमने बाहर ही रखे हुए हैं। तो ये है जी मेरा किचन। किचन में भी जी बर्तन वगैरह हमने जितने हैं जी बच्चियों ने कर दिए धो दिए हैं जी। किचन पूरा भी जी हमने क्लीन कर दिया है जी। किचन को भी अच्छी तरह धो लिया है जी। तो ये देखिए जी हमारा किचन। तो सैन भी हमारा हो गया जी, बेटे का कमरा भी हो गया, बेटियों का कमरा भी हो गया है, तो किचन भी हो गया है। अब हम चलते हैं जी मेरे रूम की तरफ। तो ये देखिए मेरे रूम के जी मैंने ये वाली न्यू वाली बेडशीट बिछाई है जी। तो ये मैं जी बाज़ार गई थी बच्चों के कपड़ों की जब शॉपिंग की थी, तो मुझे ये बेडशीट बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो मैंने यहाँ पे जी ये बेडशीट जो सी है ना बिछाई है जी। तो सोफ़ा जी इसके ऊपर मैंने कपड़ा डाला हुआ है। छोटे बच्चे हैं जी, आते हैं तो आपको तो पता है अभी मैंने न्यू ही कपड़ा सोफ़े पे चढ़ाया है, बार बार तो ये काम नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पे जी मेरा रूम भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो क्लीनिंग के बाद जी यहाँ पे जी मेहंदी, आज चांद रात है तो यहाँ पे जी अरूज की मेहंदी स्टार्ट हो चुकी है जी। सबसे पहले जी हमारे घर में अरूज मेहंदी लगवाएगी, उसके बाद जी महक लगवाएगी, उसके बाद मेरी बारी आएगी जी, उसके बाद जी अंदलीब लगाएगी जी अपने हाथ पे जी। तो अरूज जो सी यहाँ पे बहुत खूबसूरत मेहंदी लगवा रही है। ये देखिए एक हाथ की इसकी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है। तो अरूज ने ये टिकिया वाला बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन डलवाया है जी, बहुत प्यारा लग रहा है इसे। और आजकल आपको पता है ये मेहंदियाँ इतनी इमरजेंसी हैं कि बच्चे जैसे लगाते हैं तो ये डर नहीं होता कि बच्चे सुखाएं या कुछ करें। तो बस ये 15-1 मिनट रखती है, उसके बाद ये फ़ौरन ये हाथ धो लेती है। तो अब इसके दूसरे हाथ की मेहंदी जी स्टार्ट हो चुकी है अरूज की। एक हाथ की मेहंदी इसकी लग चुकी है, दूसरे हाथ की मेहंदी इसके स्टार्ट हो गया। तो अभी जी यहाँ पे अरूज जो सी है वो दोनों हाथों पे मेहंदी लगवा लेगी, 15-1 मिनट के लिए रखेगी जी। उसके बाद जी हैंड जोन से अपने वॉश कर लेगी जी। तो ये देखिए ये अरूज की दूसरे हाथ की मेहंदी है जी। तो दूसरे हाथ पे भी इसने सिंपल सी मेहंदी लगवाई है, अभी आपको वॉश करके हैंड दिखाएगी जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से जी ये क्रैची मेहंदी है जी। और यहाँ पे जी घर के पास ही छोटी सी शॉप है, वहाँ से मेहंदी वगैरह हम लेके आते हैं तो बहुत ज़बरदस्त कलर आता है जी मेहंदी का। तो अरूज ने जी मेहंदी लगवा ली है, हाथ भी वॉश कर लिए हैं। तो आप सबके साथ अपनी मेहंदी शेयर कर रही है। तो माशाल्लाह से अरूज की मेहंदी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, अरूज बहुत ज़्यादा खुश है जी। तो यहाँ पे जी अब महक की मेहंदी स्टार्ट हो चुकी है, महक की मेहंदी लग रही है जी। तो महक जो सी है बस वो फिंगर वाला डिज़ाइन बनवा रही है जी। तो सिंपल सा फिंगर्स डिज़ाइन है जी उसका।
इसके अलावा वो पूरे हाथों पे मेहंदी नहीं लगवाएगी। कह रही है गर्मी है मामा तो बस मैं फिंगर्स डिज़ाइन ही डलवाऊंगी, क्योंकि उसकी जो सी है ना, मैंने आपको बताया उसकी ब्लैक कलर की जी अनारकली फ़्रॉक है, तो उसके फुल जो है ना वो बाजू हैं जी, तो इसलिए वो कह रही है कि बाजू वगैरह पे मेहंदी लगवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नज़र तो आनी नहीं है, तो इसलिए मैं फिंगर वाला डिज़ाइन ही बनवाऊँगी। तो यहाँ पे जी महक की एक हाथ की मेहंदी जो सी वो कंप्लीट हो चुकी है जी। तो फिर महक जो सी वो दूसरे हाथ पे मेहंदी लगवा रही है। दोनों हाथों के फिंगर्स पे उसने सेम ही डिज़ाइन बनवाया है जी। तो ये देखिए जी महक के दोनों हाथों पे सेम डिज़ाइन है जी, सिर्फ फिंगर पे जी। उसके बाद जी मैंने कहा मेहंदी लगवा, मनलीप कह रही मामा भी मेहंदी लगवा ले। मैंने कहा नहीं, पहले मैं ज़रा कपड़े प्रेस कर लूँ, कपड़े प्रेस करने के बाद जी फिर मैं आराम से तसल्ली से मेहंदी लगवाऊँगी। क्लीनिंग वगैरह कर लिया जी हमने पूरे घर की, खाना वगैरह हमने रात का खा लिया है जी। और उसके बाद जी मैं अब यहाँ पे कपड़ों का काम रह गया है, तो कपड़े वगैरह सबके प्रेस करके तो मैं यहाँ पे रख दूँगी जी। कपड़ा प्रेस करने के बाद जी मैं मेहंदी यहाँ पे लगवाऊँगी। हमेशा से ही आपको बता दूँ, मैं चंद रात को ही कपड़े वगैरह प्रेस करके रख देती हूँ, और चंद रात को ही जी सबसे घर का जो काम होता है जी एक्स्ट्रा वो सारा चंद रात को ही ख़त्म कर लेती हूँ। बेडशीट्स वगैरह भी जी चंद रात को बिछा लेती हूँ। कपड़े वगैरह जितने हैं जी बच्चों के, भाई वगैरह उनके भी टेलर्स कपड़े इधर ही आएंगे। तो अभी मैं आपको हस्बैंड के और बेटे के कपड़े भी दिखाऊंगी जी, उनके भी टेलर से आ चुके हैं जी। तो उनके कपड़े भी मैं हल्के हल्के प्रेस करूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने अपना सूट ब्लू कलर का जी मैंने प्रेस कर लिया है। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे हैदर के कपड़े भी प्रेस कर लिए हैं। ये वो रोज़ की जो सी है वो बारीक नेट की फ़्रॉक है जी, उसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो हैंगर में लगी हुई है। तो यहाँ पे जी महक की जो ब्लैक कलर की फ़्रॉक है जी अनारकली फ़्रॉक, तो उसकी जो है ना पाइपिंग लगी हुई है नीचे, उसमें थोड़ी सी सिलवटें हैं, तो बस उसको भी प्रेस करूँगी। और महक के कपड़े प्रेस करने के बाद जी मैं यहाँ पे लीप के कपड़े भी प्रेस करूँगी। उसके बाद बेटे और हस्बैंड के कपड़े प्रेस करूँगी जी। यहाँ पे जी महक के कपड़े प्रेस हो गए, लीप के कपड़े प्रेस कर रही हूँ जी। उसके बाद जी यहाँ पे बाकी जो काम है वो करूँगी जी। उसके बाद जी मैं मेहंदी लगवाऊँगी। मेहंदी लगवाने के बाद जी सुबह का कुछ सामान वगैरह मंगवाना था जी, टमाटर वगैरह, लहसुन वगैरह, प्याज वगैरह, तो वो बेटे से कहे हैं। और सुबह पता ही आपको हर साल ईद पे जी मैं सुबह के टाइम जी छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो तो दोनों ईदों पे जी मैं सवैयाँ घर में बनाती हूँ जी। मेरी दुरानी जो सी है वो खीर बनाती है और मैं सवैयाँ बनाती हूँ। और सुबह सुबह के टाइम जी हमारे जो हैं वो ईद पढ़ने के लिए जाते हैं जब, तो वो घर से मुँह मीठा करके निकलते हैं जी। तो यहाँ पे लीप के कपड़े प्रेस हो गए हैं। तो ये है जी ब्राउन कलर का सूट, ये मेरे बेटे का है जी, सुबह जो ईद पे उन्होंने पहनना है जी। तो टेलर से कपड़े आ गए हैं जी उनके। और जो नीचे वाला जी आपको सूट नज़र आ रहा है वो है जी हस्बैंड का, तो अंगूरी से कलर का है जी, लाइट जी, बिल्कुल लाइट कलर है जी उनका। तो नीचे वाला सूट हस्बैंड का और ऊपर वाला ब्राउन सूट जी
वो है जी बेटे का। तो कपड़े जो से वो मेरे प्रेस हो चुके हैं जी। तो उसके बाद जी यहाँ पे लग रही है जी मेरी मेहंदी। तो दीप ने जी मेरा ये वाला डिज़ाइन बनाया है। ये डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जी। बहुत खूबसूरत मेहंदी लगी है जी। और आपको तो पता गर्मी है, गर्मी में जितने सिंपल डिज़ाइन हो उतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं जी। तो ये है जी मेरे दोनों हाथों की मेहंदी। तो मेरी मेहंदी लग चुकी है जी। तो यहाँ पे जी अनलीब अपने हाथ पे मेहंदी लगा रही है जी। उसने बहुत सिंपल सा डिज़ाइन डाला है और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन। तो मेहंदी लगाने के बाद जी मैं आपको बता दूँ 28 जून को जी मेरे बेटे की, बड़े वाले बेटे की जी बर्थडे भी होती है। तो यहाँ पे जी मेरे बड़े वाले बेटे की जी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। और 28 जून को जी चांद रात भी थी। तो सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं दी हैं जी बड़े वाले बेटे को। बड़े वाले बेटे की जी 28 जून को बर्थडे होती है जी। हैप्पी बर्थडे टू यू जी। केक शेक है तो फिर बुलाओ जी। ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी, तो इस पे इतने खुश क्यों हो ऐ भाई? तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो, तो बर्थडे वाला नाटक ये क्यों है भाई? तो मैं आपको बता दूं कि 28 जून को जी मेरे बड़े वाले बेटे की बर्थडे थी जी। इस दफ़ा जी बड़े वाले बेटे की बर्थडे चांद रात को आ गई है जी, क्योंकि 28 तारीख की चांद रात भी थी। और 28 जून को जी मेरे बेटे की बर्थडे भी थी जी। 24 जून को मेरे छोटे वाले बेटे की बर्थडे होती है जी। पिछली वीडियो में मैंने बताया है, उसकी बर्थडे की मैंने वीडियो भी डाली हुई है जी। तो ये है जी मेरी सबसे छोटी वाली बहन समन जी। तो ये भी आप देख लें, जो मैंने छोटे कपड़े आपको पिछली वीडियो में दिखाए वो इसी के लिए मैंने लिए हैं जी। तो अम्मी भी आई हुई हैं यहाँ पे मेरी। तो ये मैं आपको बता दूं कि मेरी सेकंड मदर हैं जी। मेरी जो रियल वाली मॉम है जी उनकी डेथ हो चुकी है जी। तो उनको फोत हुए हुए जी 7 से 8 साल हो चुके हैं। तो मेरी ये सेकंड मदर है और ये मेरी छोटी सी बहन है जी समन। तो यहाँ पे जी केक की कटिंग हो चुकी है। तो अभी हम केक सर्व करेंगे जी। प्लेट्स वगैरह और स्पून वगैरह आ गए हैं जी। तो अभी हम केक की मैं कटिंग करूँगी और सबको मैं दूँगी जी। यहाँ पे केक हस्बैंड को दूँगी, बच्चों को दूँगी जी। तो अबू जो उनसे हैं वो आए थे थोड़ी देर के लिए, तो उसके बाद ही घर चले गए क्योंकि ज़रा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो घर चले गए। भाई वगैरह भी जी कोई, आपको तो पता चांद रात है, तो कोई जो उनसे हैं वो बालों की कटिंग वगैरह बार्बर के पास गए हुए हैं जी। बालों की कटिंग वगैरह हो रही है, शेविंग वगैरह हो रही है, तो उनके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। तो ये केक की कटिंग हमने की थी रात को 10 बजे जी, चांद रात को। तो उसके बाद जी ये यहाँ पे जी बेटे की बर्थडे जो थी वो सेलिब्रेट की थी जी हम सब ने। तो यहाँ पे जी अभी केक वगैरह देंगे जी सबको, केक वगैरह खाएंगे। उसके बाद जी अम्मी लोग घर चले जाएंगे। तो उसके बाद जी छोटा मोटा जो काम रह गया जी वो मैं ख़त्म करूँगी। उसके बाद जी रेस्ट करेंगे। तो अगले दिन जी ईद है। तो बर्थडे हो और साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना हो तो ये हो नहीं सकता। तो गर्मी में जी सबसे ज़्यादा जो है ना कोल्ड ड्रिंक ही चलती है, चाय वगैरह को इतनी पीता नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू जी। केक शेक है तो फिर बुलाओ जी। ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी, तो इस पे इतने खुश क्यों हो ऐ भाई? तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो, तो बर्थडे वाला नाटक ये क्यों है भाई? तो यहाँ पे जी केक की कटिंग वगैरह हो गई है। तो ये है जी हमारा बकरा यानी कि दुम्बा। तो इसको हम लोग जी यहाँ पे मेहंदी लगा रहे हैं जी। बच्चियाँ अगली बार महक छत पे गई हुई हैं जी, तो उसको मेहंदी वगैरह लगा रही हैं जी। क्योंकि सुबह जो है ना इंशाअल्लाह ताला जी अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी अपनी बरगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और जिन जिन जानवर लिए हैं जी अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी भी जी अपनी बरगाह में कबूल मंजूर फरमाए जी। तो यहाँ पे जी हम अपने लेले बकरे को जी मेहंदी लगा रहे हैं। तो हमारे घरों में जो भी जानवर होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से मोहब्बत से प्यार से रखा जाता है, उनका खिलाने पिलाने का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है जी। और उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत की जाती है।
तो इंशाल्लाह जी कल ईद है, तो हमारा जौन सा बैठा जी उनकी भी कुर्बानी होगी जी, और बकरे की भी जी। तो थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जी, और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में जी। इंशाल्लाह कल ईद की वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।